आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से आज आप लोगों को बहुत मोटिवेशनल बात बताने जा रही हूँ। बिल्कुल झूठ नहीं है, क्योंकि मैं हाथ में तिरंगा ली हूँ और हकीकत बता रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुने। मैं एक लोग के यहाँ गई थी, मैयत था और मैयत में जितने लोग भी आ रहे थे, ना तो बात हित दोस्त रिश्तेदार भाई पटीदार गांव घड़ी समाज के लोग, सब ही लोग पूछ रहे थे, भैया कैसे मर गए, क्या हुआ था, भैया कैसे मर गए, क्या हुआ था, कैसे मर गए। हमने भी सुना तो बहुत दुख हुआ कि आखिर में कैसे मर गए, क्या हुआ था। हमने कहा चलो इनके घर लोग आए हैं, बड़े हमदर्द हैं, बड़े लोग हैं, तो हम भी पूछ लिए कि कैसे मर गए। तो लोगों ने कहा लगभग साल भर से बिस्तर पर पड़े थे, बड़े बीमार थे। तो हमने कहा जितने लोग पूछ रहे हैं, ये नात बात हित दोस्त भाई पटदार रिश्तेदार, क्या ये लोग कभी आए नहीं पूछने? लोगों ने कहा नहीं, आज मरने पर लोग सुने हैं तब लोग आए हुए हैं। हमने कहा कि जब वो व्यक्ति जिंदा था तो किसी ने नहीं पूछा आप कैसे जिंदा हो, क्या हालत है, क्या समाचार है, कहाँ दवा चल रहा है। कोई नात बात नहीं आया, कोई भाई पर्दार घर पर आकर के नहीं पूछा। आज मरने पे पूरे नात बात रिश्तेदार ही पूछ रहे, उन्हीं के घर की नहीं, सबकी घर की बात मैं बताऊं कि जब लोग मर जाते हैं तो लोग कहते भैया कैसे मर गए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, क्या हुआ था, कैसे मर गए। लेकिन जब वो व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक कोई नहीं पूछता भैया कैसे जिंदा हो, क्या हाल चाल है। बस लोग पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कैसे जिंदा हो, क्या हाल चाल है, बस भैया आपका लड़कवा पढ़ रहा है, लड़कियां का सदिया तय हुआ, कहीं सर्विस लगा छोटा लड़के का, घर तो नहीं बन पा रहा है, घरा का ही नहीं बना रहे हो। तरह तरह की केवल हैसियत की, आपकी हैसियत कितनी बढ़ गई, कितनी नहीं बढ़ गई, उसी अनुसार नात बात रिश्तेदार पूछते हैं। किसी ने ये आज तक नहीं पूछा कि आपकी हालत क्या है, आपकी तबीयत क्या है, आप क्या खाएंगे, कैसे रहते हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। बस हमेशा लोग आपकी हैसियत के बारे में पूछना चाहते हैं, खैरियत के नहीं। और मरने पर लोग कफन ले लेकर के, अगर किसी के घर कोई मर जाता है और लोग लड़ने लगते हैं, दो चार भाई हैं, तो गांव के तमाम लोग कहते हैं कि आप लोग लड़ो मत, काम हम ही कर देंगे, चार आदमी का हाथ हम धुआ देंगे। तो मित्रों ये बताइए, जब वो व्यक्ति जिंदा था तब तो किसी ने नहीं चार उस व्यक्ति का हाथ धुलाया। जब वो जिंदा था तो किसी ने ला करके एक शर्ट नहीं दिया। मरने पर लोग नौटंकी करते हैं बंधुओं, और ये नौटंकी अगर जीते जी लोग करते तो हम जानते हैं जिंदे जी इंसान को कितना सुकून मिलता, कितनी शांति मिलती। मरने पर ऐसा लोग क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? मरने पर तमाम लोग जुटे रहते हैं, नात बात हित रिश्तेदार भाई पटदार, और सबके बीच में वो अपना फूहा लूटना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत से नेता लोग हैं, अरे अब तो इस समय तो बात दूसरी बात है, चुनाव रहता है तो भैया किसी के घर कोई बीमार पड़ जाए, कोई मर जाए तो गाड़ियों की लाइन लग जाती है और तमाम लोग आकर के झूठ मूठ शोक जताने का काम करते हैं। बाकी ये स्वार्थी दुनिया है, यहाँ पर परमार्थ किसी के पास नहीं है। परमार्थ उन्हीं के पास होता है जिनके अंदर मानवता का कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होता है। जैसे मानवता के प्रति दर्द अगर किसी का था तो उन शहीदों का था। अगर मानवता के पास किसी के पास दर्द है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के पास था, गांधी जी के पास था, चंद्रशेखर विश्वमिल लाहिड़ी रोशन जी के पास था। मैं एक कहानी बताऊं, चंद्रशेखर जी पंडित चंद्रशेखर जी बहुत ही दिलावर प्रकृति के व्यक्ति थे और खाने पीने में बड़े शौकीन थे। बड़ी मोटी तगड़ी उनकी कमर हो गई थी। एक बार उनके मित्र ने कहा कि शेखर तुम तो इतने मोटे हो गए हो, तुम्हारे मोटे कमर के लिए 2 रसरी की जरूरत पड़ेगी, एक तुम्हारे कमर के लिए, एक तुम्हारे गले के लिए 2 रसरी लगेगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा मैं भारत माता का असली सपूत हूँ, मुझे भारत के जन जन से प्यार है, ममता है और मैं स्वाधीन होकर के जन्माऊंगा, स्वाधीन होकर मरूंगा।
मैं आज़ादी के बंधन को काटने के लिए पैदा हूँ, मैं किसी दुनिया की कोई रस्सी मुझे बांध नहीं सकती है। तो लोगों ने कहा इसका मतलब तुम दलाली करोगे, इसका मतलब तुम अंग्रेजों की तरह मिल जाओगे। आखिर में क्या कारण है? उन्होंने कहा मैं भारत माता का सपूत हूँ, मेरी भारत की माताएं को इस तरह से आबरू और मान सम्मान नीलाम होता है। हमारे देश के बच्चे आज भूख से मर रहे हैं, विदेशी शासन हुकूमत कर रही है, मुझे मौत से डर नहीं है, मैं उस रसरी से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं जब तक मेरे पास रिवाल्वर है, मैं इसी मेरे रिवाल्वर में जितनी गोलियां हैं मैं अंग्रेजों के सीने पर उतारूंगा, अंतिम गोली अपने सीने पर उतार लूंगा। मैं किसी का दलाली और करने के लिए नहीं, मैं इस देश और वतन के सम्मान के लिए अपना जान दे दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अपने देशवासियों के प्रति ममता और मोहब्बत है। और आपने देखा होगा चंद्रशेखर साहब ने अपनी जिंदगी को अंतिम घड़ी तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, अंतिम गोली को अपने कनपटी पर लगा करके भारत माता के आंचल में हमेशा के लिए सो गए। तो ऐसी बात है, मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, इस धरती को बचाने के लिए और आपके दर्द को सुनने के लिए ऐसी बात नहीं है कोई नहीं है, लेकिन उसके पहचानने में देरी है। और वो कौन है? वो आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, ये दुनिया स्वार्थी है, मरने के बाद लोग आपकी हाल चाल लेने आते हैं, जिंदा होने पर नहीं। अगर जिंदा जी लोग पूछ लेते तब तो ये दुनिया स्वर्ग बन गई होती और आप सुकून की जिंदगी जी लिए होते। लेकिन मैं मित्रों में यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया ही स्वार्थी है, इस स्वार्थी दुनिया में परमार्थी बनो, देश राष्ट्र समाज वतन के प्रति मोहब्बत रखो, बूढ़ बुजुर्गों का सेवा करो और जीते जी सबका हाल चलो। मरने पे कंधा लगाने जरूर जाओ, लेकिन जीते जी लाठी का सहारा बनो। मैं यही जया भारत आप लोगों से रोध करते हुए कहना चाहती हूँ, नहीं तो मरने के बाद आपकी मैयत पर तमाम लोग आपकी खैरियत पूछने आएंगे, जिंदा जी नहीं कोई पूछेगा। तो आप आज से शुरुआत करो कि जीते जी किसी की लाठी बनो, मरने पर कंधा देने के लिए जरूर आना। यही मानवता है, इसी को इंसानियत कहते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि जय भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को मैं जय भारत हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।